स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमडी ब्लेसिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से हो चाहे आगे की दृष्टि से हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसको याद रखना लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन मैं आज इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। परंतु आप क्या करिए, मेरा वीडियो आप पूरा देखिए और आप एक भी स्किप ना करिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है आपका आगरा, दिल्ली, मथुरा। ये जो 3 नगर हैं आपके यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है कि मैं यमुना नहाने आगरा से कहाँ गया? दिल्ली गया। अर्थात मैं आगरा से दिल्ली जो है यमुना नदी नहाने गया। अर्थात इसकी मैं से क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा आपका, और आगरा से आगरा हो जाएगा, दिल्ली से दिल्ली हो जाएगा। यमुना नहाने गया मतलब यमुना नदी गया, अर्थात मैं जो है आगरा से दिल्ली कहाँ गया? यमुना नदी नहाने गया। इसकी ट्रिक हो गई है। इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका बद्रीनाथ। ये बसा हुआ है आपका अलकनंदा नदी के किनारे। तो इसको कैसे याद करोगे आप? बद्रीनाथ जब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? अलकनंदा का जयकारा लगाते हैं। अर्थात तो वहाँ लोग जयकारा लगाते हुए जाते हैं अलकनंदा अलकनंदा। अर्थात जो बद्रीनाथ हमारा कहाँ बसा हुआ है? बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। इसी तरीके से आपका आता है फिरोजपुर और लुधियाना। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? कि जो इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है कि क्या है कि जो लोधी लोग होते हैं वो डेली रोज़ क्या करते हैं? लजियाते हैं। इसकी ये भी आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको इस तरह मैं। लोधी जो होते हैं आपके क्या होते हैं? रोज़ क्या करते हैं? लजियाते हैं। लजियाने से क्या हो जाएगा आपका? सतलज। लजियाना मतलब सतलज हो जाएगा। और लोधी से क्या हो जाएगा? लुधियाना हो जाएगा। तो लुधियाना हो गया, लुधियाना। और रोज़ से क्या हो जाएगा? फिरोजपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी बहुत आसानी से और हमेशा के लिए क्या कर सकते हो? लर्न रख सकते हो, कभी भूल नहीं पाओगे। तीसरा आपका आता है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। ये 4 जो नगर हैं आपके गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे? बहुत आसान तरीका है। जैसे का हरिद्वार, वाराणसी किस लिए गए? गंगा नदी नहाने गए। इसकी ट्रिक ये हो गई, का से कानपुर, फिर का से कन्नौज, हरिद्वार, वाराणसी किस लिए गए? गंगा नदी नहाने गए। गंगा नदी अर्थात ये जो 4 नगर जो हो गए आपके, ये गंगा नदी किनारे बसे हुए। कौन कौन से? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। इसकी ट्रिक क्या बने? मैंने बताया कि काका कहाँ गए? वाराणसी, दिल्ली जो है गंगा नदी नहाने गए। इसके बाद आता है आपका कुरनूल। कुरनूल जो है आपका वो तुंगभद्र नदी किनारे बसा हुआ है। इसको आप कैसे याद करोगे? बहुत आसान तरीका है। नल तो आप जानते ही होगे, नल मतलब हैंड पाइप। जो आपका नल होता है जब उसको आप चलाते हो, हैंड पाइप करते हो तो क्या होता है? भद भद की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो हमेशा के लिए। अर्थात जब हम लोग नल को पंप करते हैं तो क्या भद भद की आवाज़ ज़रूर आती है उसमें, इसलिए भद से क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा, और नल से हो जाएगा कुरनूल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बहुत आसान कर सकते हो। इसी प्रकार श्रीनगर वो बसा हुआ आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको आप कैसे याद कर पाओगे? नगरों में लोग क्या करते हैं? मतलब कठिनाइयों को झेलते हैं भाई। नगरों में लोग क्या करते हैं? कठिनाइयों को झेलते हैं। अर्थात नगरों से क्या हो जाएगा आपका? श्रीनगर, और झेलते हैं से क्या हो जाएगा? झेलम नदी। अर्थात नगरों में लोग क्या कठिनाइयों को झेलते हैं। इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका सूरत और बैतूल। ये जो 2 नगर हैं आपके वो ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसको आप कैसे याद कर पाओगे? देखो, जो सूरज होता है, सूरज का तल कैसा है? काफ़ी तप्त है, गर्म है। इस प्रकार से आप इसको भी हमेशा के लिए याद कर सकते हो। सूरज क्या है? सूरज का तल क्या है? तल से बैतूल, सूरज से सूरत, तप्त है, तप्त से ताप्ती नदी। अर्थात सूरज का तल कैसा है? तप्त है, मतलब ताप्ती नदी किनारे सूरत और बैतूल क्या हैं? बसे हुए हैं। इस प्रकार से इसको भी आप याद कर पाओगे। इसके बाद आता है आपका गोरखपुर।
गोरखपुर आपका कहाँ बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे। इसको आप कैसे याद करोगे? गोरखपुर, राप्ती नदी, अर्थात जो राप्ती, जो आप कुछ भी मान सकते हो, राप्ती क्या है? गोरी है, अर्थात राप्ती क्या है? गोरी है। इस प्रकार से आप राप्ती नदी और गोरी से क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। इस प्रकार आप याद कर पाओगे इसको भी। इसके बाद आता है आपका जगदलपुर। ये कहाँ बसा हुआ है आपका? इंद्रावती नदी के किनारे। इसको कैसे याद करोगे? जग, तो इंद्र हमारे हैं, इंद्र, जो इंद्र हमारे भगवान हैं वो क्या हैं? जग के क्या हैं? स्वामी हैं। अर्थात जो इंद्र भगवान हमारे क्या हैं? जग के क्या हैं? स्वामी हैं। इस प्रकार से आप इसको भी हमेशा के लिए याद कर सकते। जग से जगदलपुर और इंद्र से इंद्रावती नदी, अर्थात जगदलपुर जो नामक नगर है आपका, वो इंद्रावती नदी किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आता है आपका बरेली। ये बसा हुआ आपका रामगंगा नदी किनारे। रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। अर्थात इसको आप कैसे याद कर पाओगे? जो राम जी हमारे थे ना, राम जी जो थे हमारे, वो उनके वो मतलब इतने आदर्श थे कि उनके पीछे लोगों की रैलियां लग जाती थी। अर्थात रामगंगा, राम से क्या हो जाएगा? रामगंगा, रैली से आपका बरेली हो जाएगा। अर्थात जो राम के पीछे बहुत सारी रैलियां निकल जाती थी, लोगों की कतारें लग जाती थी। इस प्रकार इसको आप याद कर सकोगे हमेशा के लिए। इसके बाद आता है आपका पंढरपुर। ये बसा हुआ है आपका भीमा नदी के किनारे। इसको आप कैसे याद करोगे? जो भीम तो आप जानते होगे महाभारत में, जो भीम होता था हमारा, वो बहुत बलशाली था। तो वो जो हर एक प्रकार के ढेर को क्या कर देता था? उठा लेता था। अर्थात जो भीमा, भीम से भीमा नदी और ढेर से क्या हो जाएगा? पंढरपुर। अर्थात जो भीम हमारा था वो हर एक प्रकार का क्या ढेर उठा लेता था। इस प्रकार से आप इसको भी याद कर लोगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप एकदम मान चलो कि केवल 5 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर इसको आप हमेशा के लिए याद कर सकोगे और कभी भूलेगा भी नहीं। मान के चलो कि इस तरह की चीज़ें हमें अगर याद रखनी है हमेशा के लिए, एग्ज़ाम तक अगर इस तरह की चीज़ें हमें ले जाना माइंड में, तो इसको किसी न किसी चीज़ से आपको रिलेट तो करना ही पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं इनको भी। जो अहमदाबाद है आपका, वो बसा हुआ है साबर नदी के किनारे। इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, जो हमारा सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है? मत होता है हमारा, भाई मत ही तो होता है। इसलिए हमारा मत, हमारा अहम क्या होता है? मत होता है। मत मतलब वोट। अर्थात अहम से हो जाएगा अहमदाबाद, मत से हो जाएगा साबरमती। मती आ रहा, मत आ रहा था, साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार आता है आपका जमशेदपुर। वो बसा हुआ आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे। इसको आप कैसे याद कर पाओगे? हमारा जो भारत देश था, वहाँ हमारे भारत देश में जम के सोना था, बहुत बहुत ज़्यादा सोना था। अर्थात जो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण क्या था? स्वर्ण था, स्वर्ण से स्वर्ण रेखा, जम के मतलब जमशेदपुर। अर्थात हमारे भारत देश में क्या था? जम के सोना था। अर्थात जम से हो जाएगा जमशेदपुर और स्वर्ण से हो जाएगा हमारा स्वर्ण रेखा नदी। अर्थात हमारा जो जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आता है आपका हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर बसा हुआ? आपका सूरत मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। अर्थात इसको हम लोग कैसे याद कर पाएंगे? इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो हमारी मतलब उसकी मौसी कहाँ है? हैदराबाद में रहती हैं। मतलब उसकी मौसी जो है कहाँ रहती हैं? हैदराबाद में। अर्थात मौसी से हो जाएगा आपका मूसी नदी, हैदराबाद से आपका हैदराबाद हो जाएगा। इस प्रकार बहुत आसान हो गया। अर्थात उसकी मौसी कहाँ रहती हैं? हैदराबाद में रहती हैं। इसके बाद आता है आपका आता है अयोध्या। ये कहाँ बसा हुआ है? आपका सरयू नदी के किनारे। अर्थात इसको कैसे याद कर पाओगे? अब अयोध्या, ध्या मतलब ध्या से ध्यान, और सर, इसको सरयू मतलब सर। हम लोग ध्यान कब लगाते हैं? जब हमें सर पढ़ाते हैं। अर्थात इसको कैसे याद कर पाओगे? सर से हो जाएगा सरयू और ध्या से ध्या मतलब ध्यान। अर्थात ध्यान से क्या हो जाएगा? अयोध्या। ध्या आ रहा है ना लास्ट में। अर्थात अयोध्या नदी, अयोध्या नामक जो नगर है आपका कहाँ बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार आप इसको भी याद कर लोगे। इसके बाद आता है आपका कोलकाता शहर। ये कहाँ बसा हुआ है? आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको कैसे याद करोगे आप? कोलकाता, कोलकाता मतलब कोका कोला। अब कहाँ? गली गली भी मिलने लगा, गली गली भी मिलने लगा। अर्थात हमारा जो कोका से क्या हो जाएगा? कोलकाता, और गली गली से हुगली, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अर्थात कोलकाता नामक जो शहर है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अर्थात कोका कोला गली गली मिलने लगा। इस प्रकार से आप इसको भी याद कर पाओगे। इसके बाद आपका आता है लखनऊ। ये कहाँ बसा हुआ भैया?
लखनऊ जौनपुर ये जो 2 नगर हैं ये गोमती नदी किनारे बसे हुए हैं। इसको आप कैसे याद करोगे भैया? तो लखनऊ जौनपुर लाखों की संख्या में जैन क्या हो गए? गुम हो गए। गुम से गोमती नदी, लाखों की संख्या में जैन क्या हो गए? गुम हो गए। गुम हो गए मतलब गोमती नदी, लाखों की संख्या में लखनऊ, जैन मतलब जौनपुर। इस प्रकार से इसको भी आप रिलेट करके बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। अगर मेरा भाई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद चलते हैं डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। ये जो 2 नगर हैं आपके, ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। अर्थात जो ब्रह्मा जी का जो गढ़ है ना, ब्रह्मा जी हमारे भगवान हैं, उनका जो गढ़ है काफ़ी हटी है। अर्थात ब्रह्मा से क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, हटी से हो जाएगा गुवाहाटी, और गढ़ से हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़। अर्थात जो ब्रह्मा जी का जो गढ़ है आपका, वो क्या है? बहुत ज़्यादा हटी है। अर्थात ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी, हटी से गुवाहाटी, गढ़ से क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। अर्थात डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी नामक जो 2 नगर हैं वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद आता है आपका जबलपुर, नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। इसको कैसे याद करोगे? नरम व्यक्ति, नर्मदा से नरम व्यक्ति कभी बलशाली हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। नरम से क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, बलशाली से जबलपुर हो जाएगा। अर्थात नर्मदा नदी हमारी, जो नर्मदा नदी किनारे जो बसा शहर क्या है? जमशेद जबलपुर है। बल से क्या हो जाएगा? बलशाली से जबलपुर, नरम से क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी आप याद कर सकते हो। अर्थात नरम व्यक्ति कभी बलशाली नहीं हो सकता। इसके बाद आता है आपका कोटा हमारा जो गांव में होता है, जो गरीब परिवारों को मतलब राशन दिया जाता है, मतलब सामान दिया जाता है कुछ खाने पीने के लिए, जैसे चावल हो गए, आपके गेहूँ हो गए, तो इसी प्रकार से ये आपका कोटा मान लेते हैं। कोटा में क्या मिलता है? चावल। कोटा में क्या मिलता है भैया? चावल मिलता है। आज कोटा नामक जो शहर है किस नदी किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी किनारे बसा हुआ। चावल से चंबल हो जाएगा, कोटा से कोटा हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से इसको भी याद कर पाओगे। अर्थात कोटा में क्या मिलता है? चावल मिलता है। इस प्रकार आ जाओ कटक और संबलपुर, ये कहाँ बसे हुए? महानदी किनारे। अर्थात इसको कैसे याद करोगे? कटक संबलपुर जो बलशाली होगा, और कटक जो बहुत कटकेगा, मतलब बहुत जल्दी बात करेगा, वही क्या बनता है? महान व्यक्ति एक दिन बन जाता है। वही क्या बन जाता है? महान व्यक्ति बन जाता है। अर्थात जो बलशाली होगा वो महान बनेगा। बल के अकॉर्डिंग कटक होगा, कटकटाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा, वो क्या? बहुत ज़्यादा होशियार होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो भी महान व्यक्ति बन जाता है जो बातचीत में होशियार होगा। अर्थात जो कटक और संबलपुर बसे हुए कहाँ? महानदी किनारे बसे हुए हैं। अर्थात बलशाली और कटकटाने वाला व्यक्ति क्या बनता है? महान बनता है। इस प्रकार से इसको भी याद कर पाओगे हमेशा के लिए। इसके बाद आता है आपका नासिक, ये बसा हुआ आपका गोदावरी नदी किनारे। नासिक, इसका देखो सिक मतलब सिक्का रिलेट कर दो। सिक्का में क्या होता है? गोदा हुआ रहता है, उसमें गोदा रहता है, जैसे रुपया लिखा रहता है उसमें, और उसमें कुछ सिंह बने रहते हैं, तो इस क्या हो? गोदा ही तो रहता है वो। इसलिए नासिक, सिक्के में क्या होता है? गोदा हुआ रहता है। अर्थात जो गोदा से गोदावरी, और सिक से क्या हो जाएगा? सिक्का से क्या हो? नासिक हो जाएगा। अर्थात नासिक हमारा कहाँ बसा हुआ है? गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार आपका आता है श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, ये जो 2 नगर हैं आपके, ये कावेरी नदी किनारे बसे हुए हैं। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? तो बहुत ईजी है ये। तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम बसे हुए हैं कावेरी नदी किनारे। अर्थात पल्ली का जो रंग है कैसा है? पल्ली का रंग काला है। अर्थात पल्ली का रंग कैसा है? काला है। अर्थात पल्ली से तिरुचिरापल्ली, रंग से श्रीरंगपट्टनम, और काला से कावेरी नदी। अर्थात जो पल्ली का रंग कैसा है हमारा? काला है। अर्थात तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे बसे हुए। काला से कावेरी नदी, पल्ली से तिरुचिरापल्ली, और रंग से श्रीरंगपट्टनम, ये जो 2 नगर हैं आपके कावेरी नदी किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद आता है आपका उज्जैन नामक जो शहर आपका क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। अर्थात जैन आ रहा है लास्ट में, तो जैन क्या है? छुपे हुए हैं। जैन क्या है? छिपे हुए हैं। छिपे से क्या हो जाएगा? क्षिप्रा नदी। जैन से उज्जैन हो जाएगा। अर्थात उज्जैन कहाँ बसा हुआ? क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ। इसके बाद आता है ओरछा, तो इसकी ट्रिक क्या हो गई?
ओरछा आपका बसा हुआ कहाँ, बेतवा नदी के किनारे। अर्थात मतलब घर का गार्डन चाहे आपका कष्ट में रह ले, मतलब धूप में रह ले, लेकिन क्या अपने बेटों को कहाँ रखता है, छाया में हमेशा रखेगा। कहाँ, ओरछा मतलब छाया में रखेगा किसको, बेटे को। बेतवा, बेतवा से बेटा को रिलेट कर दो। अर्थात जो घर का गार्जियन होगा बड़ा, वो क्या अपने बेटों को हमेशा कहाँ रखेगा, छाया में रखेगा। अर्थात ओरछा से, ओरछा मतलब छाया, बेतवा से मतलब बेटे को। अर्थात ओरछा नाम जो नगर कहाँ बसा हुआ है आपका, बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आता है आपका विजयवाड़ा। ये भैया कहाँ बसा हुआ, कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। अर्थात जो हमारे कृष्ण जी थे वो क्या होते थे, हमेशा विजयी होते थे। विजयी से क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा। कृष्णा से क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। कृष्ण जी से क्या हो जाएगा, कृष्ण नदी हो जाएगा। अर्थात हमारे जो कृष्ण जी थे क्या हमेशा विजयी होते थे। अर्थात क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा जो हमारा कहाँ बसा हुआ है, कृष्णा नदी किनारे। तो देखा दोस्तों आपने कितना मैंने इजी इसको बना दिया है। तो आप मतलब अगर मेरा वीडियो आपने पूरा देख लिया होगा, आपको एक एक से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो आई होप ये आपको बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसे एक दो बार ज़रूर देखें और अपने से खुद से एक बार ज़रूर रिलेट करके इसको देखें, तब आपको मैं गारंटी लेता हूँ आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरीके से टिप्स चाहिए किसी भी चीज़ में, जीके जीएस में, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।